कल महाशिवरात्रि का पावन उत्सव रहेगा। आप सभी भक्तों का जीवन धन्य है कि आप इस शुभ अवसर का बराबर लाभ ले रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपन भगवान महादेव की कथा का रसपान कर रहे हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आप सभी भक्तों को बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि जिसके घर में बार बार ज्यादा क्लेश उत्पन्न होता है, आप करके देखना, महादेव की कृपा से आपको शांति मिलेगी। एक छोटा सा उपाय है कि बार बार क्लेश उत्पन्न होता हो या ग्रह के अंदर क्लेश रहता हो। अब क्लेश रहने के भी कई कारण हैं। एक तो पितृदोष भी होता है, या उस ग्रस्त में, उस परिवार में घर के अंदर वास्तु दोष भी होता है, या फिर वो ग्रस्त किसी न किसी ऋणों से ग्रसित रहता है। तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं कि महाशिवरात्रि का पर्व काल कल है। सभी के घरों में तो ईशान्य कोने में मंदिर नहीं होते हैं। कुछ गरीब परिवार रहते हैं तो वो अपना मंदिर कहीं भी बना करके आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पर अपने मकान में ईशान्य कोने में भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाना, या भगवान शिव का लिंग आपके पास है तो वो, या फिर शिवालय पर चले जाना और भगवान शंकर का जल से अभिषेक करना। उसमें गंगा जल आप डाल सकते हैं। और अगर आप घर के अंदर भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो अपने मकान में जो ईशान्य कोना आता है, ईशान्य कोने में भगवान शंकर का पूजन करना। जो जल वहां से बहकर जाएगा वो जल लाकर आपको अपने आवास में छिटकना है। स्वच्छ जगह पर छिटकना है, जहां पर अपवित्र जगह रहती है डेड बात वहां पर नहीं छिटकना है। अब इसमें आपको कौन सा मंत्र बोलना है, क्योंकि मंत्र तो बड़ा है, आपको याद रहेगा नहीं। तो आप तो ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है। किस मंत्र से? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र से कम आपको 108 बार भगवान शिव के ऊपर जल और गंगा जल दोनों चढ़ाना है। उस जल को इकट्ठा करके अपने आवास में छिटकना। 1 सोमवार, 2 सोमवार, 4 सोमवार, 5 सोमवार या प्रदोष, आप अगर इस क्रिया को निरंतर करोगे तो धीरे धीरे आपके ग्रह का क्लेश भी दूर जाएगा और अपने घर पर अगर कुछ बाधाएं हैं तो उन बाधाओं की निवृत्ति होगी। आपको कुछ दिन में स्वतः फायदा लगने लग जाएगा। कल शिवरात्रि के दिन अगर आप अपने घर पर पूजन करते हैं, शिवालय तो आपको जाना है, बाबा महाकाल के शिवलिंग के दर्शन तो आपको करना है, पर घर के अंदर अगर आप पूजन करें तो इस क्रम से करना कि ईशान्य कोने में भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाना, जल और गंगा जल से उनका अभिषेक करना। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र से उस जल को आप अपने ग्रस्त में छिटक लेना, जिससे आपके पितृदोष एवं ग्रह क्लेश की निवृत्ति होगी। और इस क्रिया को आप ज्यादा समय करोगे। आप चाहो कि एक ही दिन में, तो परमात्मा महादेव तो एक ही दिन में सब पूर्ण करते हैं, पर इस क्रिया को कुछ समय तक करके देखना। रोज नहीं तो 15 दिन में एक बार करना। कुछ समय में फायदा आपको स्वतः लगेगा। एक बार प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की। अगर आप भगवान शिव को रोज जल चढ़ाते हैं, वैसे किसी के पास चांदी का लोटा होता है, किसी के पास नहीं होता है, चांदी की अंगूठी नहीं मिलती, तो वो क्या करेगा? तो जो भी, चाहे आपके पास मिट्टी का पात्र हो, पर उसमें चांदी का कुछ भी चांदी होना चाहिए। अगर आप ला सकते हैं तो चांदी का लोटा लाइए, न ला सकते हैं तो चांदी की धातु ही उसमें डाल दीजिए जल में। और जिस जल में चांदी मिली होगी उस जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। 1 सोमवार, 2 सोमवार, तीर्थ सोमवार, जब तक आप, और वैसे नित्य जाना चाहिए। अब आप अपनी दैनिक दिनचर्या पर जाते हैं तो एक नियम बनाइए कि मुझे 1 लोटा जल भगवान महादेव को चढ़ाना है, उसके बाद मुझे सब काम के लिए जाना है। अगर आप वो जल चढ़ाएंगे तो आपकी आर्थिक उन्नति निरंतर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। याद रहा नहीं रहा कि जल के अंदर चांदी का सिक्का डाल देना और उस जल को भगवान महादेव को चढ़ाना। और स्वच्छता और पवित्रता का बराबर ध्यान रखना। महादेव आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो विश्वनाथ भगवान की। अब जिन भक्तों का
पूजन करना है, बहुत ही शीघ्र पूजन करें। कुछ समय के पश्चात आरती होगी। एक बार प्रेम से बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरि ओम।